जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके आत्मविद्या के शिक्षा दे रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़े, अर्जुन तोहार लक्ष्य आत्मा के प्राप्ति बा। आपन लक्ष्य प्राप्त करे खातिर आपन मन आ इंद्रियन के सहयोग करे के चाही। लेकिन रउआ लगातार सांसारिक घटना के अनुभव करत बानी। मन आ इंद्रियन उन्हन चीजन के भोग करे में बहुत अभ्यस्त हो गईल बा। अब रउआ सबके ई करे के बा कि आपन मन आ इंद्रियन के सांसारिक भोग विलास से दूर राखी। का तू आपन मन और इंद्रियन का सांसारिक भोग सा दूर रख सकत बा? हुई सकेला कि ना? भले ही रउआ कौनो वस्तु से दूर रहे, फिर भी ऊ वस्तु के स्वाद, गंध और ऊ कर प्रभाव अभी भी मन द्वारा अनुभव कहल जाला। ऐसा ना होके के चाहिए। वस्तु से छुटकारा पावे के साथे साथे अगर रउआ ऊ वस्तु के स्वाद, गंध और ऊ कर प्रभाव से छुटकारा पावे के चाहत बानी ता रउआ आपन अस्थिर मन के शांत करे के चाहिए। एगो ऐसन वस्तु के स्वाद, गंध और ऊकर असर के महसूस करे के चाहिए जो रउआ खातिर औरी उत्कृष्ट आ अनुकूल होखे। ये दुनिया में तोहार के का सबसे ज्यादा पसंद बा? खुद से ज्यादा केहू से प्रेम नहीं खे। जब हमनी के तू कहनी जा ता हमनी के तोहार देह से ना आत्मा के इशारा करत बानी जा। कहे कि रउआ सबसे ज्यादा खुद से प्यार करनी ता आत्मा के बारे में सोचे के बहुत आदत बना के आपन मन और इंद्रियन के आत्मा के बारे में शुरू करी। कैसे? हर दिन रउआ के भगवान की तरह सोचे के चाहिए। हमरा खुश आ आनंद होके के चाहिए, लेकिन हम खुश आ आनंद ना बानी। रउआ बहुत सारा शरीर से गुजरत बानी। हम काहे ये सब में डूबत बानी? अगर रउआ लगातार ई तरह से सोच सकत बानी ता ई विचार रउआ मन आ इंद्रियन के खातिर सबसे बढ़िया विचार बन जाई। तब आपके मन और इंद्रियन के सहयोग हुई, आत्म ध्यान मजबूत हुई और रउआ आत्मा के एहसास हुई और तू सबसे ज्यादा आनंदित हुई। ई तरह से भगवान हमनी के एगो साधना दे के हमनी के शोभा बढ़ा रहल बानी, जौना में हमनी के इंद्रियन हमनी के सहयोग करी ताकि हमनी के आत्मा के प्राप्त हो सकी। आई हम सब आपन रोजमर्रा के जीवन में परमात्मा के दियल साधना के अभ्यास करी। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा, तपस्या, यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब।
हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।